गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सतीश पांडे अपने यूट्यूब चैनल मरीन टेक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं सामने एक अपना डीजी का सर्कुलर है। डीजीएस सर्कुलर नंबर 26 ऑफ 2026 और ये बहुत ही अच्छा सर्कुलर है अपने जीपी रेटिंग लोगों के लिए, जो लोग जीपी रेटिंग करने के बाद और ट्रेनिंग करने के बाद प्लस में सी सर्विस करने के बाद अगर वो अफसर बनना चाहते हैं तो यूके में जाते हैं और कम से कम 25 से 30 लाख रुपए एक्सपेंस करके और यूके सीओसी लेके आते हैं। और उनके लिए बहुत ही अच्छा ये डीजी का सर्कुलर आया है, बहुत ही अच्छा। मैं डीजी शिपिंग को बहुत ही धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने ये सर्कुलर लाया। देखिए, डीजी सर्कुलर नंबर 26 ऑफ 2006 19 मई को आया है। इसका सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ 6 मंथ कॉम्पिटेंसी कोर्सेज फॉर डेक रेटिंग टू अपीयर इन द सेकेंड मेट फॉरेन गोइंग सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी एग्जाम्स। ठीक है, डेक रेटिंग या इनफैक्ट इंजन रेटिंग के लिए है, जो सेकेंड डेक रेटिंग के लिए है, जो सेकेंड मेट के लिए जा रहे हैं, फॉरेन गोइंग सर्टिफिकेट्स के लिए है, जो बाहर जाके एग्जाम देते तो अब यहीं पे वो कोर्स करके एग्जाम देंगे और सेकेंड मेट सीओसी वो लेके आएंगे। ये देखिए, इशूड बाय ईएसी ब्रांच नॉटिकल विंग, एंटी एग्जाम सर्कुलर नंबर 2 ऑफ 2026। तो चलिए एक बार सर्कुलर को ये तरफ देख लेते हैं। The training, examination and certification of seafarer constitutes a core responsible of the Directorate General of Shipping, being the Maritime Administration of India. The Directorate remains committed to maintaining high standard professional competency while facilitating a structure, career, progression pathways of Indian seafarers in accordance with the national regulations and Indian obligation under the STCW Convention. Whereas it has been observed that a number of Indian deck rating after acquiring the requisite sea-going services on foreign-going ships are proceeding abroad to pursue competency courses and certification pathway for progression of officer rank, resulting in substantial expenditure. तो ये डीजी शिपिंग ने ऑब्जर्व किया कि बहुत सारे डेक रेटिंग जो है कोर्स करते हैं, अपना एक्वायरिंग रिक्विसाइट सी सर्विस लेने के बावजूद उनको क्या है, बाहर के तरफ मूव करना पड़ता है सेकेंड मेट और ऑफिसर बनने के लिए। वेयर एज रूल 22B of merchant shipping rules 2014 prescribes not less than 36 months of approved seagoing services as the minimum requirement of appearing for the second mate examination, second mate competency certificate of competency examination. Further, para 5.5 of the section 2 of 1 of chapter 2 of TEAP manual A provide the candidates possessing the requisite sea service are requiring to undergo the NWKO NCB course and examination or such other approved course for eligibility towards सेकेंड मेट सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी। तो पहले कैसा था कि 36 महीने का आपको सी सर्विस चाहिए, उसमें से 6 महीना डेक पे आपका नेविगेशन होना चाहिए। उसके बाद आप जो है NWKO, उसमें भी है कि NWKO NCB का एग्जाम दीजिए, क्लियर कीजिए। उसके बाद आपको सेकेंड मेट फाउंडेशन कीजिए और उसके बाद सेकेंड मेट एफजी के तरफ जाते हैं। ये सारा चीज जो है डीजी शिपिंग ने अभी ये सर्कुलर में हटा दिया है। और चलिए क्या बोलता है, इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट स्ट्रक्चर कैरियर पोसेशन ऑफ एलिजिबल डेक रेटिंग एंड डेक कैडेट and to provide an additional competency based certification pathway, the Director General of Shipping had introduced a 6-month competency course for deck rating leading to second mate certificate of competency as an additional pathway to the existing NWKO NCB route. तो डीजी ने क्या किया है, 6 महीने का एक कॉम्पिटेंसी कोर्स डेक रेटिंग के लिए रख दिया है। उनको 6 महीने का कॉम्पिटेंसी कोर्स करना है और आप जो है सेकेंड मेट एग्जाम दे सकते हैं। दी स्कीम प्रोवाइड्स कैरियर प्रोविजन फॉर डेक रेटिंग एंड डेक कैडेट्स हु हैव कंप्लीटेड अप्रूव्ड प्री सी ट्रेनिंग, जिन्होंने प्री सी ट्रेनिंग किया है 6 महीने का डीजी शिपिंग का, एंड हैव, देखिए,
डेक रेटिंग, जिन्होंने जीपी रेटिंग किया है 6 महीने का, कैडेट जो है अपना कैडेटशिप किया है और उसके पास 36 महीना का सी सर्विस होना चाहिए, such candidates would be eligible to undertake the 6-month competency course as a step toward obtaining second-hand certificate competency subject to compliance with all applicable requirements। तो यहीं पे ये हो जाता है कि जो डेक रेटिंग जीपी रेटिंग किया है और उसके पास 36 महीने का सी सर्विस है, वो डायरेक्टली सेकेंड मेट सीओसी कॉम्पिटेंसी कोर्स जो कि 6 महीने का है, हमारे एमटीआई जितने भी मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, डीजी अप्रूव इंस्टीट्यूट है, उनको 6 महीने का ये कोर्स कराने का अधिकार दिया है डीजी ने। वो करके आप सेकेंड मेट सीओसी का एग्जाम दे सकते हैं। अब ये देखिए, दिस कोर्स द कोर्स शैल कमेंस फ्रॉम जुलाई 2026। सेकेंड मेट सीओसी एग्जाम का जो कोर्स है जुलाई 2026 से एक साथ होगा। द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड ट्रेनिंग पाथवे शैल बी एज पर प्रिस्क्राइब एनेक्स 1। कैंडिडेट अपॉन सक्सेसफुली कंप्लीशन ऑफ प्रिस्क्राइब कोर्स एंड फुलफिलमेंट ऑल applicable requirements shall be permitted to appear the second mate एफजी, सेकेंड मेट एफजी हो रहा है, एनसीवी नहीं, डायरेक्ट सेकेंड मेट एफजी सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी एग्जाम। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है क्या है, 6 मंथ कॉम्पिटेंसी कोर्स फॉर डेक रेटिंग लीडिंग टू सेकेंड मेट सीओसी डायरेक्ट। तो सी गोइंग सर्विसेज 36 महीने का होना चाहिए एफजी सीप पे, नॉट लेस देन 6 मंथ सुपरवाइज ब्रिज बीज वॉच कीपिंग। देखिए 36 महीने का सी सर्विस में ब्रिज में वॉच आपका 6 महीने का होना चाहिए। डेक रेटिंग और डेक कैडेट्स को डीजी अप्रूव इंस्टीट्यूट से आपका प्री सी ट्रेनिंग होना चाहिए, ठीक है, और आप डायरेक्ट जो है सेकेंड मेट के लिए जा सकते हैं। तो अभी ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, एनेक्शा ज्यादा देखने की जरूरी नहीं है आपको, ये सब ज्यादा देखने की जरूरत। अगर आपने जीपी रेटिंग कोर्स किया है, ठीक है, टॉपिक्स क्या है, पढ़ाई क्या क्या होगा, ये सब टॉपिक्स दिया हुआ है, तो ज्यादा अपने को देखने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ ये देखना था कि अगर आपने जीपी रेटिंग कोर्स किया है 6 महीने का, आपके पास 36 महीने का सी सर्विस है और आप जो है 36 महीने के सी सर्विस में 6 महीना का आपने डेक पे वॉच किया है। देखिए कैप्टन रवि सिंह सिकरवार साहब का साइन है और डीजी कम टेक, ठीक है। तो आप जो है डायरेक्टली सेकेंड मेट सीओसी के लिए अप्लीकेबल है, सेकेंड मेट सीओसी एग्जाम सॉरी कोर्स के लिए अप्लीकेबल है, सेकेंड मेट एफजी कोर्स के लिए आप अप्लीकेबल हैं। कोर्स कीजिए, एग्जाम दीजिए और सेकेंड मेट निकालिए और आप डायरेक्ट थर्ड ऑफिसर या थर्ड ऑफिसर सेकेंड ऑफिसर बन सकते हैं। थोड़ा सा ओवरव्यू हम देखते हैं क्या है। डीजी सर्कुलर नंबर 26 ऑफ 2026 issued on 19th May 2026 introducing a 6-month competency course for deck rating that lets them appear directly for second mate COC exam, ठीक है। This is huge because the traditional route required GP rating to 36 month C time before becoming eligible for second mate, ठीक है। की हाइलाइट्स क्या है, पर्पस है गिव जीपी रेटिंग स्ट्रक्चर्ड सोर बेस्ड पाथवे टू ट्रांजिशन फ्रॉम रेटिंग ऑफिसर is keeping year of C time. Duration 6 month preparatory course on shore. Eligibility to join the course minimum 36 months of approved sea service on FG tankers, at least 6 months of bridge watch keeping और आपके पास 6 मंथ का जीपी रेटिंग भी होना चाहिए। आफ्टर कंप्लीशन इफ यू पास 6 मंथ कोर्स प्लस मीट्स द STCW रिक्वायरमेंट्स you can directly appear the second mate FG COC exam without doing the standard 30 to 36 month as a rating। ये क्यों मैटर करता है, तो ओल्ड सिस्टम क्या था, रेटिंग था 36 महीने का सी सर्विस था, 4 महीने का सेकेंड मेट कॉम्पिटेंसी कोर्स था, उसके बाद आपको एग्जाम देना था। न्यू सिस्टम है कि रेटिंग विद 36 मंथ ऑफ सी सर्विस, इसी 36 मंथ में 6 महीना
आपका वॉच कीपिंग चाहिए और 6 महीना का डीजीएस कोर्स चाहिए, उसके बाद डायरेक्ट एग्जाम दे देंगे। अब यहाँ पे जो रेटिंग है उसको जीपी रेटिंग होना चाहिए, ठीक है। सो इट्स अ कैरियर अपग्रेड शॉर्टकट फॉर एक्सपीरियंस रेटिंग डीजीएस call it's a major opportunity for decorating who wants to upgrade their career and move from rating to officer level. If you are a GP rating with 3 years of experience, including bridge watchkeeping, this circular lets you become a second mate in 6 months of training instead of waiting years more at sea. As well as ये आपका पैसा भी बचा रहा है, जो आप यूके में जाके अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं, 25 से 30 लाख जो है आप अपना बर्बाद कर रहे हैं, उसको भी ये सर्कुलर बचा रहा है। So thank you for watching this video. Kindly subscribe and share.